हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख है। विधानसभा के संख्या बल के मुताबिक भाजपा के कृष्णलाल पंवार और कांग्रेस के अजय माकन का जीतना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन एक निर्दलीय उम्मीदवार के आ जाने से ये खेल बिगड़ भी सकता है। भाजपा आखिरी मिनटों में कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है और तीसरा उम्मीदवार चुनाव के गणित को बदल सकता है। वहीं आज राज्यसभा की 2 सीटों पर नामांकन करवाने के लिए बीजेपी नेता कृष्णलाल पंवार और कांग्रेस नेता अजय माकन दलबल के साथ पर्चा दर्ज करवाने पहुंचे। मकान के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा समेत कई विधायक भी उनके समर्थन में विधानसभा पहुंचे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई नहीं आए। वहीं दोपहर बाद भाजपा की ओर से कृष्णलाल पंवार ने नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन के समय सीएम मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। वहीं नामांकन भरने के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कुलदीप बाद में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि 30 विधायकों से भी राज्यसभा सांसद बन सकता है। अगर निर्दलीय कार्तिक शर्मा नामांकन दाखिल करते हैं तो भाजपा को भी जजपा का सहयोग चाहिए, जिनका आजकल झगड़ा चल रहा है। बाकी मुझे नहीं पता कि तीसरा कौन आ रहा है। अगर कोई आ रहा है तो 3 बजे के बाद करेंगे। 2 सीट है, एक कांग्रेस को आएगी, एक बीजेपी को जाएगी। लेकिन सर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में आने की तैयारी, चलो वो तो सबकी वो है, प्रजातंत्र है, निर्दलीय भी आएंगे। अब जो चुनाव में होते हैं उसमें पता नहीं कितने खड़े होते हैं। सर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में इसलिए आ रहा है कि कांग्रेस में भीतरघात हो सकता है। कोई भीतरघात नहीं होगा। अगर सर वोट की नौबत आती तो सारे कांग्रेस के विधायक एक साथ हैं, सारे बैठे एक तो खेल नहीं, वो भी आ जाएंगे। वैसे 30 में भी बन जाता है, जरूरत है, आएंगे वो। एक निर्दलीय भी भर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को वो बीजेपी को इकट्ठा रखना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी जेजेपी पे झगड़ा हो रहा है। अब जेजेपी नहीं देगी तो बीजेपी भी गई, फिर निर्दलीय हो सकता है। एक कांग्रेस का आ जाए, एक निर्दलीय आ जाए, एक कांग्रेस का जरूर बनेगा। एक उसके परिप्रेक्ष्य में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो प्रक्रिया होती है हर चुनाव में जो होती है, राज्यसभा का जब नामांकन होता है उसके अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे और उसी के तहत, और आपसे जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सब एकजुट हैं और ये चुनाव हम जीतेंगे। ये बहुत खुला स्पष्ट संदेश है। जो भी उसको सुन रहा हो, जो भी राजनीतिक दल या जो जहाँ तक आज़ाद उम्मीदवार के परिप्रेक्ष्य में आपने कहा, इतना हमारा कुलदीप बिश्नोई साहब आपके संपर्क में होंगे, बात होती होगी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उनका मत पड़ेगा, बिल्कुल स्पष्ट, मतलब इसमें कोई 2 राय नहीं है, उसमें कोई संशय नहीं है। हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने कुलदीप के न आने पर कहा कि उनका मत हमारे कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में पड़ेगा। वहीं जब कृष्णलाल पंवार का नामांकन करवाने के बाद सीएम मनोहर लाल पत्रकारों से रूबरू हुए तो क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। पता है कि राज्यसभा की 2 सीटें हरियाणा में जो खाली थी, उसका आज नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन है। और अभी तक जो जानकारी मिली है कि यानी जो चुनाव की व्यवस्था में जो लोग लगे हैं, हमने अपने कैंडिडेट श्री कृष्ण पंवार जी का फार्म भरवाया है और इसी प्रकार कांग्रेस ने भी अजय माकन उनका एक फार्म भरवाया है। अभी तक 2 फार्म भरे गए हैं। सायंकाल तक क्या और व्यवस्था बनती है उस हिसाब से पता लगेगा। अगर केवल 2 ही रह जाते हैं तब तो आगे चुनाव की कोई परिस्थिति नहीं होगी और ये एक प्रकार का चुनाव फाइनल माना जाएगा। लेकिन अगर कहीं 2 के बाद तीसरा चौथा कोई फार्म भरा जाता है तो निश्चित रूप से 10 तारीख को वोटिंग का दिन है, 10 तारीख को वोटिंग होगी। चर्चा ये है कि एक निर्दलीय कैंडिडेट आ रहा है। देखिए, ये एक सबका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है और उस लोकतांत्रिक अधिकार में फार्म भरना सबका काम है। जो भरेंगे तो उसके बाद पता लगेगा। मैंने बताया कि अगर 2 ही रह जाते हैं तो वोटिंग नहीं होगी। 2 के बाद अगर तीसरा कोई खड़ा होता है, चौथा खड़ा होता है तो निश्चित रूप से वोटिंग होगी। तो बीजेपी निर्दलीय की तरफ रहेगी सर, कैसे जानकारी में है कि 3rd फार्म कोई भरा गया हो? नहीं, सुना है, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं। तो सर बीजेपी निर्दलीय की तरफ निर्दलीय को वोट देगी नहीं देगी, ये विषय आज सायंकाल 3 बजे के बाद ही पता लगेगा कि आगे क्या करना है। क्योंकि हमें अपना चुनाव जीतने के लिए 31 MLAs की आवश्यकता है, तो उसके बाद भी हमारे क्योंकि 40 हैं, तो अगर कोई विषय आएगा तो उसके बाद ही विचार करेंगे। लेकिन कांग्रेस को तो आप रोकना चाहेंगे कि कांग्रेस का देखिए, ये जब तक सारी स्थिति क्लियर नहीं हो जाती तब तक इसको कुछ करना चाहिए। सीएम ने कहा कि अभी तक राज्यसभा की 2 सीटों के लिए ही 2 फॉर्म भरे गए हैं।
उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ 2 ही उम्मीदवार रहते हैं तो चुनाव करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर 2 के बाद तीसरा फॉर्म भरा जाता है तो फिर चुनाव होंगे। बता दें कि पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिक शर्मा भी निर्दलीय के तौर पर नामांकन भरने जा रहे हैं। विनोद शर्मा पहले कांग्रेस में थे और हुड्डा के साथ उनकी काफी मित्रता थी, लेकिन बाद में 36 का आंकड़ा होने के कारण विनोद शर्मा ने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी अलग पार्टी बना ली थी। वहीं अब कार्तिक शर्मा के राज्यसभा चुनाव लड़ने से ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरणी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।